गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बिना मात्रा के नामों की अंग्रेजी सिखाई, उसके बाद में जो मात्रा के नाम थे उनकी अंग्रेजी सिखाई, और आज आपको सिखाने जा रहा हूं कि जो जुड़े हुए शब्द होते हैं या फिर जो चिपके हुए शब्द होते हैं उनको देख के बहुत डर जाते हो, तो उनकी अंग्रेजी कैसे बनती है। तो आइए आज के क्लास में इन्हीं पे चर्चा करते हैं। तो जैसे एक नाम है, मैंने आपको कहा था कि आपको ये नामों की अंग्रेजी आपको आसान कैसे लगेगी जब आपको कॉन्सोनेंट और वोवल यदि याद होंगे, तो याद रखो आप जरूर इन्हें आसानी से कर सकते हो। कैसे करोगे ये देखो ध्यान से। जैसे ये है अनुष्का, क्या है अनुष्का, क्या नाम है अनुष्का, ठीक है। तो अब देखो ए का मैंने बताया था ए होगा, क्या होगा ए। अब ये जो शब्द हैं वो खुद कहेंगे कि इनकी सीक्वेंस किस हिसाब से चलेगी, ठीक है। कैसे चलेगी ये देखो, जैसे ए के बाद में ए, फिर न की अंग्रेजी बनाओ। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल। ए के बाद में बन रहा है न, फिर ऊ, तो छोटे ऊ की मात्रा, तो ऊ की अंग्रेजी क्या होगी यू, क्या होगी यू। उसके बाद में देखो ए नु स, अब से सुकून, स की अंग्रेजी, अब इसकी स की अंग्रेजी क्या होती है एस एच। अब देखो इसकी होती है एस एच। अब जब जो शब्द चिपके होते हैं ना, ध्यान से समझो, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। जो शब्द चिपके होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो उनके अंग्रेजी एक साथ बनाओ। उन दोनों शब्दों को इंग्लिश एक साथ लिख दो, बस आपके लिए सिंपल हो जाएगा। दिखने में जटिल जरूर लगेगा लेकिन सिंपल हो जाएगा। कैसे, जैसे श का हो गया तो क का के हो जाएगा, और मात्रा है आ की, तो ये ए हो जाएगा। तो ए एन यू एस एच के ए क्या हो जाएगा ए एन यू एस एच के ए अनुष्का। जैसे है निर्मला, क्या है निर्मला, ये निर्मल है या निर्मला, ठीक है। तो देखो इसको निर्मल ही कर लो। देखो एन, अब शब्द देखो, शब्द खुद कहेंगे कि अब मेरा नंबर है, ऐसे नहीं, शब्द खुद कहते हैं। अगर आप पढ़ोगे ना तो शब्द खुद कहते हैं कि अब मेरा नंबर आ गया, अब मेरा नंबर है। इसमें देखो जैसे ये निर्मल शब्द है, तो निर्मल के अंदर न, नी, रे, म, ल, इसका मतलब ये हुआ कि न, सबसे पहले न की अंग्रेजी, फिर ई की अंग्रेजी। छोटी ई की मात्रा क्या होती है, छोटी की मात्रा ये है, तो इसकी अंग्रेजी होती है आई, क्या होती है आई। फिर रे है तो इसका हो जाएगा आर, फिर ये इसके ऊपर है तो इसका मतलब इसकी और इसकी अंग्रेजी साथ बनेगी, तो एन आई आर एम ए एल, निर्मल। मैंने आपको कहा था कि यदि इसके कोई मात्रा नहीं है तो आपको क्या जोड़ देना है ए। आ गया होगा समझ में। जैसे है दिव्या, तो द का क्या बनेगा डी, आ गया समझ में। छोटी की मात्रा है तो इसका हो जाएगा आई। अब वह का क्या होगा वी, और ये जुड़ा हुआ किससे है ये से, तो देखो वह का क्या होगा या तो वी या डब्ल्यू। अब यह का क्या होगा वाई, क्या होगा वाई, तो वाई, और मात्रा किसकी है आपकी, तो क्या लगा देंगे ए। तो ये क्या हो गया दिव्या। अगर मैं इसको डिफरेंट पेन से लिख देता हूं, ठीक है, निर्मल हो गया, दिव्या हो गया, डी आई वी वाई ए। दिव्या की अंग्रेजी क्या होगी डी आई वी वाई ए, बोलो डी आई वी वाई ए, ठीक है। तो देखो जैसे प्रकाश, तो प्र में रे जुड़ा हुआ, तो
PRA, प्र, KASH, ये बन गया प्रकाश। ठीक है। अब देखो लक्ष्मी, तो ल का क्या होगा, L, ल का क्या होगा, ये देखो ल का होगा L। उसके बाद में ल की कोई मात्रा नहीं है तो क्या लगा देंगे, A। ठीक है। उसके बाद में सीक्वेंस देखो, ल के बाद आ रहा है श, क्या आ रहा है, श आ रहा है समझ में, तो ल के बाद श आ रहा है, क्या आ रहा है, समझ में आया कि नहीं तुम्हारे, आ गया, आया कि नहीं, बिल्कुल आया कि नहीं, आ गया। देखो ल के बाद में क्या आ रहा है, लक्ष्य, तो श की अंग्रेजी बनाओ, तो श की अंग्रेजी क्या होती है, KSH, क्या होती है, KSH, KSH, और जाएगा M, क्या हो जाएगा, M। और उसके बाद में ये मात्रा किसकी है, बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा है तो आपको लिखना है बड़ी की मात्रा का डबल ई, लेकिन LAKSHMW लक्ष्मी, लेकिन आप इसको छोटी मात्रा से भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, LAKSHMI लक्ष्मी, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो कृष्णा, क्या क्या होगा, के, मात्रा किसकी है, री की, तो री का क्या होगा, RI, क्या होगा, RI। स है, श की अंग्रेजी क्या होगी, SH, ये देखो स की अंग्रेजी SH, आ गया समझ में। तो देखो स की अंग्रेजी हो गई SH। अब न किससे जुड़ा हुआ है, न से, तो देखो न की अंग्रेजी होती है N, और मात्रा है आ की, तो ये लो, ये हो गया कृष्णा। देखो इसी प्रकार से आपको दीप्ति की भी बना सकते हो, DI, अब पे और ते जुड़ा हुआ है, तो पे का होता है P और टे का होता है T, ते का क्या होता है T, और ये बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, तो आप लिखोगे डबल ई, क्या लिखोगे, डबल ई। आया कि नहीं समझ में, ये लो डबल ई, ये दीप्ति हो गया। हालांकि इसको आप DIPTI भी लिख सकते हो, दीप्ति भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मुस्कान है तो MUSKAN हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये श्वेता शब्द है, उसकी अंग्रेजी बनानी है आपको। आप क्लास में बनाओ, सभी बच्चे बैठ के बनाओ, और जो ऑनलाइन क्लास में देख रहे हैं वीडियो में, वो कमेंट बॉक्स के अंदर श्वेता शब्द की, सभी जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स, वो सारे कमेंट बॉक्स के अंदर श्वेता शब्द की अंग्रेजी बना के जरूर डालेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, मैं यही कहूंगा कि हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रयास करते रहने चाहिए। कोई भी चीज है, जहां से मिले ज्ञान की बातें, जहां से मिले, आपको वो पूरी बातें ग्रहण करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।